एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। अब आप बताएंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है, इसके संदर्भ में अपन बात करते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव यानी जो वर्तमान में जो संविधान की प्रस्तावना है वो इस उद्देश्य प्रस्ताव की आधारशिला है। यानी इस संविधान के अंदर क्या होगा, देश की शासन व्यवस्था किस प्रकार चलाई जाएगी, तो ये सभी बातें संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत दी गई है। लेकिन इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित नहीं किया गया क्योंकि इसमें जो मुस्लिम लीग थी ये अभी तक शामिल नहीं होती है। लेकिन अंत में 22 जुलाई 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। अब एक और प्रश्न इसमें रह गया कि जो पहली बैठक थी जिसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया और जो मुस्लिम लीग थी इन्होंने संविधान सभा की जो बैठक थी उससे बहिष्कार किया गया। इस संदर्भ में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने इस संदर्भ में एक बात कही, एक स्टेटमेंट दिया कि ये बैठक एक ऐसे विवाह की तरह है कि उसकी दुल्हन ही गायब हो। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि ये संविधान सभा की बैठक एक इस प्रकार की विवाह जैसा है, यानी ऐसा विवाह जिसकी दुल्हन ही गायब हो। यानी क्यों कहा गया, क्योंकि जो अधिकांश सदस्य हैं, जो मुस्लिम लीग के जो सदस्य हैं, इन्होंने भाग नहीं लिया था। इस संदर्भ में इन्होंने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया। एक और स्टेटमेंट दिया था जो महात्मा गांधी ने दिया था 1946 इस क्रिप्स मिशन के संदर्भ में कि ये ऐसा प्रस्ताव एक ऐसा बैंक जिसकी समाप्ति तय है, यानी उसको दिवालिया हो गया, ऐसा बैंक जो दिवालिया हो गया और ये पोस्ट डेटेड बैंक की संज्ञा इनको दी गई। क्रिप्स मिशन को यानी क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी द्वारा एक पोस्ट डेटेड बैंक की पोस्ट डेटेड चेक की बात कही इन्होंने। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं संविधान सभा के बारे में। तो एक जो मुख्य व्यक्ति हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उसके बारे में बात करने से अपन नहीं बच सकते क्योंकि इनका जो संविधान सभा में पूरे ओवरऑल संविधान में मुख्य योगदान रहा था। तो इस पर कुछ विवाद है। विवाद इस बात का है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये जो संविधान सभा में सदस्य थे वो कहाँ से थे, बॉम्बे से थे या बंगाल से? इस प्रश्न का डाउट आपको क्लियर कर देते हैं। सर्वप्रथम डॉक्टर अम्बेडकर जो संविधान सभा से सदस्य चुनते हैं वो अपना चुनाव बॉम्बे से लड़ते हैं और यहाँ पर हार जाते हैं। नंबर पहली बात ये है, डॉक्टर अम्बेडकर कहाँ से चुनाव लड़ते हैं, बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं और ये अपना चुनाव हार जाते हैं। फिर उसके बाद में तो बंगाल, यहाँ से मुस्लिम लीग की सहायता से अम्बेडकर को यहाँ से सदस्य बनाया जाता है। लेकिन यहाँ भी क्या होता है, जब भारत पाक का विभाजन हो जाता है तो ये जो क्षेत्र है, ये बंगाल वाला क्षेत्र जो बांग्लादेश, वर्तमान में जो बांग्लादेश है, ये क्षेत्र है जो पूरी पाकिस्तान में चला जाता नहीं, अर्थात बांग्लादेश में चला जाता है। तो डॉक्टर अम्बेडकर की सदस्यता वहाँ नहीं रह जाती, यानी अब ये यहाँ से सदस्य नहीं रहे। अब इससे बढ़िया प्रश्न ये बनता है, तो फिर ये संविधान सभा में सदस्य कहाँ से थी? फिर क्या होता है, हमारे संविधान के जो सलाहकार हैं डॉक्टर बी एन राव बेनेगल नरसिंह राव, उनके द्वारा एक बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहलाई जाती है कि डॉक्टर अम्बेडकर का इस संविधान में महत्वपूर्ण योगदान है और इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो इसलिए इनको सदस्य बनाया जाए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बॉम्बे के जो प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री BC खेर थे, उन्हें एक पत्र लिखा गया और उस समय प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था, आपको बता दें। और उन्होंने फिर वहाँ से बॉम्बे से सीट जेकर की सीट खाली करवाई गई, वहाँ से जो
पहले सदस्य इनको हटाएगा और फिर यहाँ से इनको डॉक्टर अम्बेडकर को यहाँ से सदस्य बनाएगा। तो यहाँ एग्जाम में आपको क्या लिखना है, इस संदर्भ में क्या उत्तर होगा आपका, यदि विकल्प है आपके मद्रास, बॉम्बे, बंगाल या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इस कंडीशन में आपको उत्तर क्या देना है, बॉम्बे के उधर क्या करना है, राइट करना नहीं। यदि विकल्प में बॉम्बे नहीं है और बंगाल लिखा हुआ है तो आप बंगाल के ऊपर न चाहते हुए भी इसके ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर है उन्होंने जो प्रश्न बनाया है उन्होंने उस संदर्भ में जो भारत पाक जो विभाजन हुआ उससे पूर्व के संदर्भ में बनाया होगा, तो ये आप बंगाल सही कर सकते हैं और आपका उत्तर सही माना जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। हम क्या देखो खासा हो जाएगा लगभग।